तो 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 और इसके लिए फाइनल गाइडलाइन जारी हो चुके हैं। 3 सख्त नियम लागू किए गए हैं जिसकी मैं जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में आपको, ताकि आप अपने एग्जाम में अवेयर हो सकें, अपने एग्जाम में गलती करने से बच सकें। सबसे पहला नोटिफिकेशन हम देखते हैं। ये नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा यानी मैट्रिक 2026 के एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं, उनके अभिभावक यानी या फिर जो CS हैं या फिर विद्यालय के प्रधान हैं, इन सब के लिए आवश्यक सूचना। कहा जा रहा है कि दिनांक 17 से लेकर 25 तक मैट्रिक का एग्जाम आयोजित किया जाएगा और इसमें परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है। यानी मैट्रिक का एग्जाम देने जाएंगे आप तो जूता मोजा पहनकर नहीं जाना है, ये आप समझ लीजिए। परीक्षार्थी जूता मोजा की जगह पर केवल चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे, है ना। और ये चीज़ यहाँ पर भी दोहरा दिया गया है और ये भी कहा गया है कि सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि इस प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए जूता मोजा पहन करके किसी भी हाल में आपको अपने सेंटर पे नहीं जाना है। अब अगर कोई जूता मोजा पहनकर चला ही गया सेंटर पे तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकाल करके वो अंदर सेंटर पे प्रवेश कर सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये बात आप समझ गए। यही बात एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको एक नियम के बारे में कि मैट्रिक एग्जाम में भी जो है प्रवेश को लेकर, एंट्री को लेकर के बहुत सख्त नियम रखा गया है। आपने इंटर वाला में देखा होगा कि इंटर के एग्जाम में जो टाइमिंग को लेकर के सख्ती बिहार बोर्ड ने बरती, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे 1 या 2 मिनट भी लेट हो गए ना तो उनका एग्जाम छूट गया। बहुत सारे बच्चे गेट पर रोते रहे, चिल्लाते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन फिर भी गेट नहीं खुला। तो आपको दिमाग में यह बात रखनी है बिठा करके कि 8:30 बजे फर्स्ट सिटिंग वालों का 8:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगा, 9 बजे गेट हो जाएगा बंद। अब 9:01 भी हो गया तो हो सकता है कि आप एग्जाम देने से वंचित हो जाएं। और ठीक वैसे ही अगर सेकंड सिटिंग आपका एग्जामिनेशन है तो 1 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी और 1:30 बजे तक एंट्री की जाएगी। 1:30 बजे के बाद अगर आप 1:31 पर भी जाते हैं ना सेंटर पे तो हो सकता है कि आपको अंदर जाने से रोक दिया जाए। इसलिए विलंब से ना जाएं क्योंकि साल बर्बाद होने का डर है। तो 9 बजे फर्स्ट सिटिंग, 9 बजे से पहले पहले हर हाल में अंदर चले जाना है, प्रवेश कर लेना है, एंट्री ले लेना है। और 1:30 बजे से पहले पहले सेकंड सिटिंग में हर हाल में प्रवेश कर जाना है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, बल्कि आधा घंटा पहले पहुंचे सेंटर पर अगर जाम लगने का डर है। लेकिन गलती ना करें क्योंकि इंटर में बहुत सारे बच्चों ने इस वजह से साल उनका बर्बाद हुआ है, उन्होंने नुकसान झेला है। फिर देखिए एक नोटिफिकेशन, एक और नियम बहुत सख्त ये भी है और इसमें क्या कहा है बिहार बोर्ड ने वो आप समझिए। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के संचालन के क्रम में परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले परीक्षार्थियों द्वारा जबरदस्ती और अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करने पर 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित यानी कि एक्सपेल्ड करने और प्राथमिकी यानी FIR दर्ज करने और ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले जो CS होंगे, केंद्राधीक्षक होंगे, उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में आवश्यक सूचना। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई परीक्षार्थी अपने परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से विलंब यानी लेट से पहुंचता है और अगर लेट से पहुंचने के बाद 4 दीवार यानी बाउंड्री से कूद करके या गेट पर जबरदस्ती और अवैध रूप से परीक्षा में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन और क्रिमिनल ट्रेस पास की श्रेणी में गिना जाएगा, माना जाएगा। यानी बाउंड्री कूदना, जबरदस्ती गेट से अंदर जाने का प्रयास करना, ये क्रिमिनल ट्रेस पास माना जाएगा और साथ ही ये भी कदाचार रहित परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास और आपराधिक कृत्य समझा जाएगा। यानी इसको क्रिमिनल काम इसको क्रिमिनल काम की श्रेणी में रखा जाएगा। और इस परिदृश्य में परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद होने के बाद विलंब से जो आने वाले छात्र हैं, अगर वो अवैध रूप से बाउंड्री कूदते हैं या गेट पर जबरदस्ती करते हैं, अवैध रूप से सेंटर पर प्रवेश करते हुए पाए जाते हैं तो ऐसे मामले को क्रिमिनल ट्रेसपास मानते हुए उस परीक्षार्थी को 2 साल के लिए परीक्षा से एक्सपेल्ड तो किया ही जाएगा। यानी 2026 में तो उनका एग्जाम होगा ही नहीं, 2027 के एग्जाम से भी उन्हें रोक दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, मतलब 2 साल उनका बर्बाद। और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी, प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। और अगर ऐसे किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में सेंटर पर एंट्री करने की अनुमति अगर कोई दे देता है तो ऐसे एग्जाम सेंटर के जो CS हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट या केंद्राधीक्षक, उनको भी चिन्हित करके उनके भी निलंबन और उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट 9 बजे के बाद पहुंचता है सेंटर पर और सेकंड सिटिंग में 1:30 बजे के बाद पहुंचता है और गेट हो गया बंद, अगर वो जबरदस्ती अंदर जाने का प्रयास करेगा तो उसको माना जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास और ऐसे
बच्चों पर FIR भी होगी और 2 साल के लिए उन्हें एग्ज़ाम से बाहर भी कर दिया जाएगा। वही बात यहाँ पर भी कही गई है। और मैं आपको बता दूं कि जूता मोजा वाला जो न्यूज़ है ना कि जूता मोजा पहनकर मैट्रिक में नहीं आना है, वो न्यूज़ 14 तारीख के अखबार में भी दोबारा से छापा गया है। सेंटर पर जबरन घुसने पर 2 साल का निष्कासन और प्राथमिकी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और कोशिश कीजिए कि समय से पहले पहुंच जाएं। इंटर परीक्षा खत्म हो चुका है, उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 50% कम एक्सपेल्ड हुए बच्चे, उस बात को भी खबर बनाया गया है इस न्यूज़ में। तो मेरे ख्याल से इंटर वाले का जो गलती था जिसकी वजह से उनका साल बर्बाद हुआ, मैट्रिक वाले उस गलती को ना दोहराएं, ऐसा मैं आशा करता हूं। आप सभी के एग्जामिनेशन की शुभकामनाएं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।